पति जियांग ग्रुप हम दोनों के नाम पर है, तुम्हें पसंद है? मैंने खास तौर पर डिजाइनर को बुलाया है। क्या आवाज है? देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। कंपनी का नाम रखा और तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया। उसकी हृदय गति अनियमित है। मैंने उसके लिए हृदय गति मॉनिटर लगाया है। अब हृदय गति 128 है। पिछली बार इतनी ऊंची थी। हमारी शादी की रात को। डॉक्टर लिन, तुम्हारी पत्नी कहती है तुम्हारे हाथ जो सर्जरी करते हैं बहुत ठंडे हैं, मेरे जैसे नहीं। उसकी धड़कन का है ये भी पता चल जाता है। मुझे याद है तुम्हारी बहन के सहायक गमिंग था। क्या ये कहना है कि तुम्हारे पीछे धोखा दिया? लायन जीरो, जब तुमने प्यार को दूसरे आदमी के लिए कॉपी किया, तब हमारा अलग होना तय था। 3 दिन बाद हमारा पति पत्नी का रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैंने घर का पासवर्ड तुम्हारे जन्मदिन पर सेव किया है ताकि तुम हमेशा घर का पासवर्ड याद रखो। जब अलग होना ही है तो साफ साफ तोड़ दो। पति, आज तुम ओवरटाइम नहीं कर रहे थे? मैंने देखा बाहर इतनी बारिश हो रही है, तुम्हारी चिंता हुई तो तुम्हें लेने आ गई। पति, तुम अभी तक सोए नहीं हो? वास्तव में माफी चाहता हूं, आज नई कंपनी शुरू हुई, बहुत काम था, इसलिए थोड़ी देर से आ गया। कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारे बिना जीने की आदत डालनी होगी। पति, तुम गुस्सा मत होना, आज सच में काम में व्यस्त था, इसलिए देर से आया। यह मैंने कंपनी में ऑफिस का सामान ले जाते समय गलती से तोड़ दिया। मैं पहले कमरे में आराम करने जा रहा हूं। रुको पति, आज नई कंपनी शुरू हुई, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। यह मैंने खास तौर पर बनवाया है, पति पत्नी की घड़ी। दुनिया में सिर्फ 2 हैं जो हमारे कभी अलग न होने का प्रतीक है। मैंने 10 मिनट के चुंबन के साथ और 0 से मिली सोने की घड़ी। लगता है उसे बहुत मजा आया। पति, तुम्हें किसने भेजा है यह संदेश? कुछ नहीं, बस एक अहमियत न रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तुम्हारी कंपनी के नए उद्घाटन की खुशी में। धन्यवाद पति, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा साथ किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं हर दिन खुश रहती हूँ। समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। हाँ, पति, शायद कंपनी का संदेश है, मैं इसे पढ़कर लाइट बंद करके सो जाऊंगी। जान, मैंने पूरी बोतल खत्म कर दी है।
गारंटी है कि पूरी रात लड़ सकता हूं। मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगा, देर नहीं करूंगा। तुम्हारी पत्नी आज रात मेरी है, तुम अकेले रहो। हो गया, मैं लाइट बंद कर रहा हूं। अरे पति, कंपनी में अचानक जरूरी काम आ गया है, मुझे इसे संभालना होगा। क्या बात है जो आधी रात को संभालनी पड़ रही है? तुम जानते हो कि चेयरमैन को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं काम खत्म करके वापस आऊंगी। क्या सुबह नहीं जा सकती? क्या तुम इतने बेताब हो कि उस आदमी के पास जाना चाहती हो? 9 मिनट बाकी है। पति माफ करना, मुझे सच में जाना होगा, तुम जल्दी सो जाओ। क्या गमिंग ने तुम्हें बुलाया है? क्या पति को पता है कि मेरा और गमिंग का क्या चल रहा है? पति, तुम यह क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हारे कर्मचारी तुम्हारे साथ ओवरटाइम कर सकते हैं। मैं तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें वहां छोड़ने जाऊंगा। नहीं चाहिए। मेरा मतलब है कि इस बार का काम मैं खुद संभाल सकती हूँ। तुम मेरे लिए रात जागने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चा। लायन जीरो, मुझे इतनी मेहनत से छुपाना कितना थकाऊ हो गया होगा। प्रिया, तुम्हें मेरे पास आने के लिए किसने कहा? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे घर के आसपास कभी नहीं आओगे? माफ करना, लेकिन मैंने पूरी बोतल खत्म कर दी है। मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। पहले पुरानी जगह पर चलो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पति को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसे पहनो। प्रिया, मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। नमस्ते सर, आपकी कार यहाँ खड़ी हो सकती है। प्रभावित पास, कृपया पार्किंग में जाएं। सहयोग के लिए धन्यवाद। अरे तुम क्या देख रहे हो? हट जाओ, कृपया सहयोग करें। तुम माफ कीजिए, हम अभी चले जाएंगे। हेलो श्रीलिन, आपके दरवाजे पर अटका हुआ वो अज्ञात वाहन, मैंने उसे हटा दिया है, लेकिन कार में बैठी महिला लगता है आपकी पत्नी है। क्या उन्होंने नई कार ली है? पत्नी, तुमने 2 कारें क्यों खरीदी? मेरी कंपनी में एक महिला कर्मचारी है। हाल ही में उसका प्रदर्शन अच्छा है। मैंने उस महिला कर्मचारी को दी है। ओह, ऐसा है। मतलब जीरो के मुंह से वह महिला कर्मचारी गूमिंग है। जीरो, हम कई सालों से शादीशुदा हैं। तुमने मुझसे जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है? श्रीलिन, तुमने गलत देखा है। इसीलिए वे इतने प्यार से दिखते हैं, मतलब पत्नी नहीं है। अगली बार अगर तुम उस कार को मेरे दरवाजे पर अटका हुआ देखो तो सीधे तोड़ देना। कितना पैसा चाहिए? मेरी पत्नी से ले लेना। लिनयांग, तुम्हारा मेडिकल स्वयंसेवक, आवेदन पास हो गया है। 28 घंटे बाद कोई तुम्हें दक्षिण अफ्रीका ले जाएगा और तुम्हारे चाहने वाले से अंतिम विदाई करो। मेरे पास अब कोई चिंता नहीं है। 28 घंटे बाद हम समय पर निकलेंगे। अभी मैंने कैसा प्रदर्शन किया? प्रदर्शन अच्छा था। यहाँ 20 लाख हैं, ले लो। तुम्हारे पति और मैं, कौन तुम्हें ज्यादा संतुष्ट कर सकता है? क्या तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ऐसे मैं तुम्हें रोज संतुष्ट कर सकता हूं। गूमिंग, मैंने पहले दिन से कहा था, हमारा रिश्ता सिर्फ जरूरतों का है। तुम सिर्फ मेरा एक औजार हो। मेरा सच्चा प्यार लिनयांग है। अगर तुम्हारे मन में कोई और विचार है, मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूं। कल ही तुम्हें भिखारी से भी बदतर बना दूंगा। मैं समझ गया, मैं फिर कभी नहीं कहूंगा।
श्री लियांग, आपने आज दोपहर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। कृपया अपना आईडी कार्ड लाना याद रखें, ठीक है? अगर उस समय लियांग मुझे बचाने के लिए नहीं होता तो उसका शरीर खराब नहीं होता, गर्भवती नहीं हो सकती, मैं भी नहीं। मरीज को एक्सीडेंट में बहुत खून बहा है, तुरंत खून चढ़ाना होगा, लेकिन अभी ब्लड बैंक में उसके मैच का पांडा ब्लड नहीं है। दूसरे ब्लड बैंक से लाने में समय नहीं है। मेरा ब्लड ग्रुप पांडा ब्लड है, मेरा खून ले लो। लियांग, उसे बचाना है, बहुत सारा खून चाहिए। यहाँ तक कि आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, आपकी उम्र पर भी असर पड़ेगा। आपने सोच लिया है? अगर मरते हुए को नहीं बचाएंगे तो डॉक्टर बनने का क्या मतलब है? लियांग, आपकी सेहत अच्छी तरह से ठीक हो गई है। शादी के बाद बच्चे प्लान करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जाने वाला हूं। लायन जीरो को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अब बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता हूं। पैसा मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। आप एक सिंगल ट्रिप टिकट खरीद लें। क्या सिंगल ट्रिप टिकट? पति, मैंने सुना कि आपने एक सिंगल ट्रिप टिकट खरीदी है। आप कहां जा रहे हैं? नहीं, मेरा एक दोस्त घूमने जाना चाहता था, मैं उससे बात कर रहा था। अच्छा है, मुझे डर लग रहा था पति। मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने आप को डराओ मत। पति, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे मार सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे छोड़ मत देना। आपके बिना रहना मेरे लिए मरने से भी बुरा है। मैं सच में सिर्फ दोस्त से बात कर रहा था, आप ज्यादा मत सोचो। पति, ये आपके टॉयलेटरी आइटम्स नहीं हैं? आपने सब फेंक दिए। कुछ चीजें लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद बोरिंग हो जाती हैं, तो नई चीजें लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छी और महंगी चीजें खरीदूंगा। और हाँ पति, आप अभी तक जियांग ग्रुप घूमने नहीं गए हैं ना? चलिए हम दोनों मिलकर देखते हैं हमारी अपनी कंपनी को। चलिए। किराए के मामले में आप ली जिवेन से फिर से बात कर लें। पति, देखिए, यह हमारा ऑफिस एरिया है। चलिए, मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूं। लियांग, आप जानते हैं कि मैं आपकी पत्नी के साथ संबंध रखता हूं, फिर भी बिना कुछ कहे तलाक नहीं देना चाहते, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी पत्नी किससे प्यार करती है। ये सब मेरी तस्वीरें कैसे हैं? जब भी आपकी याद आती है मैं एक तस्वीर ले लेती हूँ, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मेरा एक सबसे हैंडसम पति है। पति, मैं बहुत संयमी हूँ। हर एक कछुए, तुम्हारी पत्नी के दराज में तरह तरह के खिलौने छिपे हैं। वो हर रात मुझे छोटा राजकुमार कहकर बुलाती है और मुझे उसे सजा देने के लिए कहती है। यकीन नहीं होता तो दराज खोलकर देख लो। रुको, मत खोलो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे घुमाने ले जाओगे? या फिर इसमें ऐसा क्या है जो देखने लायक नहीं है? पति, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसमें सिर्फ कंपनी के गोपनीय दस्तावेज हैं। अभी इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन तुमने कहा था कि यह कंपनी हम दोनों की है। लगता है दराज में वाकई में गुमिंग ने जो कहा था वह सच है। लियांग जीरो ने इसे अपने शरीर को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अगर यह कंपनी का गोपनीय मामला है तो मेरे लिए इसे देखना उचित नहीं होगा। माफ करो पति,
चलो मैं तुम्हें कंपनी के अन्य हिस्सों में घुमाता हूँ। आओ आओ, मिठाई बांटो, सबको मिलेगी। जल्दी मत करो, सबको मिलेगी। आओ आओ। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रोज साथ सोते हैं। आखिरकार मैं पिता बनने वाला हूं। वाह, बधाई हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? चेयरमैन जी यांग का काम। गो असिस्टेंट पिता बनने वाले हैं। हाँ। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की। गुमिंग, कंपनी काम करने की जगह है। अपने निजी मामलों को काम में न लाओ। चेयरमैन, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी तरह सुंदर है। मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए रुक नहीं पाया और सबके साथ साझा कर दिया। मॉर्निंग सिकनेस। चेयरमैन भी प्रेग्नेंट हैं। चेयरमैन, क्या आप ठीक हैं? संयोग से चेयरमैन की मॉर्निंग सिकनेस की तस्वीर मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिल्कुल एक जैसी है। बस करो गुमिंग, कंपनी में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना बंद करो। तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड? पति, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। चलो हम चलते हैं। खुशकिस्मती से पहले ही मैंने पति के साथ सोने का मौका पा लिया था। किसी और मौके पर पति को बता दूंगी कि बच्चा उसका है। ठीक है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने एक लड़के को जन्म दिया तो मैं उसका नाम गुझी रखूंगा। अगर लड़की हुई तो गुरो। सबको कैसा लगा? अच्छा है। झीरो। ये नाम वाकई में दिलचस्प है। क्या तुम्हें भी लगता है कि बच्चे का नाम अच्छा रखा गया है? नहीं। अरे हाँ, सही कहा। ये मैंने अपने बच्चे के लिए हाथ से सिले कपड़े हैं। कैसे लगे? बहुत सुंदर। मैंने सोचा भी नहीं था। गुमिंग मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए इतना ध्यान रखता है। पति, मेरा इंतजार करो। गुमिंग आखिरकार मेरा असिस्टेंट है। मैं भी यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उसने बच्चे के लिए नए कपड़े बनाए हैं। यह उसका बच्चा है या फिर तुम्हारा बच्चा है? पति, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं अगर देखना चाहते हो तो जाकर देखो। ठीक है पति, मेरा इंतजार करो। चेयरमैन, देखिए, यह छोटे कपड़े वाकई में बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। देखो, मैंने खुद ही सिले हैं। जीरो, मैं अब तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अब से तुम्हारे जीवन में मैं नहीं रहूंगा। लिन यांग कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। नहीं, पति गुस्सा हो गया है। लिन यांग 10 मिनट बाद टीम के साथ विदेश जा रहा है। बहुत सावधान रहना। मिस्टर लिन, ये आपके सामान के लिए विशेष बक्से हैं। अगर विदेश नहीं ले जाना चाहते तो क्या हमें इन्हें फेंक देना चाहिए? अगर चाहो तो रख लो, नहीं तो मेरे लिए फेंक दो। चल दिया गुरु। पति, तुम कहाँ जा रहे हो? पहले वह व्यक्ति, वह मेरे पति जैसा दिखता था। शायद मैंने गलत देखा। मेरा पति मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पति, क्या हम साथ वापस आने के लिए सहमत नहीं हुए थे? तुम पहले कैसे आ गए? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब मैंने लिन यांग को दिए थे। सब रख दो। तुम्हें क्या हक है मेरे पति के सामान को छूने का? मिसेस यांग, ये सब मिस्टर लिन ने नहीं चाहिए, हमें दे दिए। क्या? नहीं हो सकता।
मैं अपने पति से पूछने जा रही हूँ। पति, पति, यह शादी की तस्वीर, यह आधी कैसे रह गई? क्या मेरे पति को पता चल गया कि मैं और गुमिंग के बीच चल रहा था? लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं उजागर किया? अफ्रीका सहायता पत्र। तुम्हारे बिना मरने से भी बदतर है। पैसा मैंने तुम्हारे खाते में डाल दिया है। तुम सिर्फ एक वन वे टिकट खरीदो। पता चला कि वह टिकट उसने खुद के लिए खरीदी थी। नहीं पति, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ पति, पति वापस आ गया है। पति तुम। ये लिनियन का पार्सल है, कृपया इसे प्राप्त करें। तुम्हारी पत्नी की मुद्रा देखो, कितनी मोहक है, इतनी आज्ञाकारी और इतनी आसानी से प्रशिक्षित होने वाली। वो मुझे पूरी तरह से खत्म कर रही है। गमिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाइयों, मैंने लिनियन को बाहर निकाल दिया है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें चुपके से लाइव स्ट्रीम करूंगा। तुम देखोगे कि मैं उसकी पत्नी के साथ कैसे खेलता हूं। हाँ, अरे देखा, ये कार मेबाक 300 लाख की है। लाइन 0 वो औरत आग झपकाए बिना मेरे लिए खरीद ली। मिंग भाई बहुत बढ़िया है। ये कार मेरी 10 जानों के बराबर है। मिंग भाई, कब हमें विला में पार्टी करने के लिए ले जाओगे? अरे तुम लोगों की ये हालत देखो। देखा, ये घड़ी दुनिया में केवल 50 है। लाइन 0 ने मुझे ये प्रेम का उपहार दिया है। उसके पति को उसे छूने का भी अधिकार नहीं है। मैं उसे मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता हूं। हाँ सर, आपकी कार ने फिर से रास्ता रोक दिया है। फिर से यहीं। अरे याद रखो, भविष्य में ये जगह मेरी होगी। समझदार बनो और चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगा। अगली बार जब तुम उस कार को मेरे घर के सामने देखो तो सीधे तोड़ देना। सभी ध्यान दे, काम आ गया है। मिंग भाई ने बहुत अच्छा किया। लाइन 0 जानती है, क्या तुमने उसके पति को बाहर निकाल दिया? जानती है तो क्या होगा? उसके पेट में मेरा बच्चा है। मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ बदला नहीं लेगी। लेकिन तुम लोगों को हमेशा सार्वजनिक रूप से संबंध नहीं था। हाँ, असली मालिक अभी भी उसका पति है। तुम लोग कुछ नहीं समझते। देखा, ये क्या है? लिनियन के विला की चाबी लाइन 0 ने मुझे खुद दी है। कुछ दिनों में मैं उसे संपत्ति का दस्तावेज मेरे नाम पर करवा दूंगा। अरे ये औरत जब सोती है तो जागने से ज्यादा आज्ञाकारी होती है। ये देखो, उसने मुझे ये गारंटी पत्र खुद लिखा है। भविष्य में हमेशा गमिंग की बात मानेगी।
और उसने अंगूठा भी लगाया है। हाँ हाँ हाँ। क्या बोलना खत्म कर लिया? प्रिया, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? देखा, हमारे चेयरमैन मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रिया, मैंने अपने एयरपोर्ट के दोस्त से सुना है लिन यांग दक्षिण अफ्रीका चला गया है। आगे से मैं तुम्हारे और बच्चे के साथ रहूंगा। प्रिया, लिन यांग अभी गया है और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने अभी अपने दोस्तों से कहा है आज रात तुम मेरे साथ रहोगे। देखा, मेरी पत्नी हंस रही है। हाँ, मिंग भाई वाकई पत्नी को संभालने में माहिर है। वाकई बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, वरना तुम मेरे लिए इतने समर्पित कैसे होते? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। प्रिया, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रिया, मैंने क्या गलत किया? क्या गलत किया? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे पति को कभी नहीं पता चलना चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे उसे इतनी अंतरंग तस्वीरें भेजी। बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैंने लिन यांग को हटाने की सोची, क्योंकि मैं ही इस बच्चे का पिता हूं। लिन यांग के बिना मुझे इस बच्चे की क्या जरूरत है? प्रिय, मेरी बात सुनो। 3 मिलियन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है सब कुछ गंवाना। माफ करना, लिन यांग ने पहले किया था। 10 मिनट में रोलेक्स बदलो, मेरे पति को तस्वीरें भेजो, ग्रुप में दिखाओ और घर के मालिक बनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारी वजह से लिन यांग वापस नहीं आता तो मैं तुम्हें और बच्चे को नहीं रखूंगा। क्यों? क्यों तुम लिन यांग के लिए मुझे और बच्चे को छोड़ रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। तुम पहले मुझे राजकुमार कहते थे। हट जाओ, एक बेचने वाला लिन यांग के साथ कैसे तुलना कर सकता है? जब मैं लिन यांग को वापस लाऊंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, यहां रुको, रुको, सब रुको। तुम्हें पता है ये गाड़ी कितनी की है? तुम्हारा पूरा परिवार बेच दो, तुम भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। प्रिया, ये तुमने मुझे दिया था, मैं इन बेशर्मों को सबक सिखाऊंगा। लाए महोदया, ये गाड़ी आपके पति ने हमें तोड़ने को कहा था। उन्होंने कहा था अगर ये गाड़ी फिर आपके घर के सामने खड़ी हो तो हमें सीधे तोड़ देना है, और अगर पैसे चाहिए तो आपसे लेना है। क्या पति ने गमिंग की गाड़ी तोड़ने को कहा? क्या पति को पहले से पता था? यह कार मैंने गमिंग को दी है, नहीं चलेगा। मुझे अपने पति को वापस लाना ही होगा। प्रिया, तुमने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया है। यह कार तुम जैसे चाहो तोड़ो, टूट जाए तो मेरी जिम्मेदारी। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी तोड़ दो, मैं इलाज का खर्च उठाऊंगा। जारी रखो। प्रिया, तुम क्या करने जा रहे हो? जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है वह सब वापस कर दो। अगर इस बार मैं लिन यांग को वापस नहीं ला सकी तो तुम मरने के लिए तैयार रहो। ऐसा कैसे हो सकता है? चेयरमैन, दक्षिण अफ्रीका की फ्लाइट। इस समय लिन साहब अभी भी एयरपोर्ट पर है। बहुत अच्छा, अभी भी समय है। पति, मुझे पता है मैंने गलती की है, कृपया मेरे फोन को ब्लॉक मत करो। नंबर नहीं मिल रहा। क्या पति ने फोन नंबर हटा दिया है?
अभी 3 मिनट बाकी हैं। पति अभी भी एयरपोर्ट पर हैं। इस फ्लाइट में आपका स्वागत है। जल्दी करो, इसे उड़ने मत दो, महोदया। कैबिन का दरवाजा बंद हो चुका है। आपको या तो फ्लाइट बदलनी होगी या टिकट कैंसिल करना होगा। नहीं, मेरा पति उस पर है, कृपया उसे उड़ने मत दो। जितना पैसा चाहिए मैं दे सकती हूँ। महोदया, एयरपोर्ट पैसे बहाने की जगह नहीं है। क्या यह काफी है? अगर नहीं तो मेरे पास और है। यह 30 लाख है। मेरी कंपनी के नाम पर और भी कंपनी, प्रॉपर्टी और शेयर हैं। सब तुम्हें दे दूंगी, बस मेरे पति को वापस ले आओ। लिन साहब दक्षिण अफ्रीका में बिना सीमा के डॉक्टर के रूप में जा रहे हैं। तुम पहले कहाँ थी? जब लिन साहब ने जीवन मृत्यु का फॉर्म भरा था तब तुम कहाँ थी? जब लिन साहब अपना सामान पैक कर रहे थे तब तुम कहाँ थी? फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। सुरक्षा, लिनयांग मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। प्रोफेसर लिन, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम्हें उड़ान से चक्कर आ रहा है? कोई बात नहीं, शायद मैंने गलत सुना है। लायंग जीरो एयरपोर्ट तक कैसे पहुंच गई? इस बार महामारी क्षेत्र में जाने का जोखिम बहुत ज्यादा है। क्या तुमने अपने परिवार से मिलने का विचार नहीं किया? घर की तुलना में महामारी क्षेत्र को मेरी ज्यादा जरूरत है। महोदया, यह आखिरी चेतावनी है। अगर आप फिर से अव्यवस्था फैलाएंगे तो हमें आपको जबरन बाहर ले जाना पड़ेगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। लिनयांग मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वह मुझे छोड़ नहीं सकता। ये औरत पागल हो गई है। एक आदमी के लिए इतना करना जरूरी है? जरूर कुछ गड़बड़ है। प्रोफेसर लिन की फ्लाइट उड़ चुकी है, कृपया वापस जाएं। उसे बाहर निकालो। गामिंग, तुमने ही लिनयांग को भगाया है। तुम्हें नरक में जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। को असिस्टेंट पागल हो गया है। लिनयांग की तस्वीर, लेकिन चेयरमैन की जान है। वो चेयरमैन ने बार बार कहा है उस तस्वीर को हाथ नहीं लगाना है। वो अपनी मौत को बुला रहा है। बिल्कुल सही। क्या हुआ? सबके चेहरे इतने उदास क्यों हैं? या फिर लगता है मैं लायक नहीं हूं? गो असिस्टेंट, तुम ज्यादा न करो। चेयरमैन वापस आएंगे। वापस आएंगे तो क्या? उसके पेट में मेरा बच्चा है। क्या? इसीलिए जब चेयरमैन को मॉर्निंग सिकनेस होती थी वह सबसे ज्यादा चापलूसी करता था। आज से जियांग ग्रुप का सिर्फ एक मालिक होगा और वह मैं हूं। अगर सब लोग अच्छे से सुनेंगे तो मैं और जीरो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। जाओ, इन कचरों को जला दो। गो असिस्टेंट, लिनयांग की तस्वीर। चेयरमैन रोज उसे साफ करते हैं। इसे जलाना शायद। चुप रहो। मैंने कहा जला दो तो जला दो। अगर किसी ने लिनयांग का नाम लिया तो मैं उसे निकाल दूंगा। रुको गामिंग, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। चेयरमैन, आप आ गए। प्यारे, तुम आ गए। मैंने सबको बता दिया है कि तुम मेरी औरत हो। अब से ये कंपनी हम दोनों मिलकर चलाएंगे। ये और बेहतर होगा। तुम लोग बाहर जाओ। प्यारे, तुमने उन्हें बाहर भेज दिया। क्या फिर से चाहते हो? मैं अभी तुम्हें संतुष्ट करता हूं। तुम मुझे कैसे संतुष्ट करोगे? अगर तुमने बीच में ना आया होता तो लिनयांग मुझे छोड़कर नहीं जाता। तुम मरने लायक हो। प्यारे, आज से तुम्हें झीजांग ग्रुप से निकाल दिया गया है।
मैं तुम्हें पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें पूरे प्रांत और उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें भिखारी से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम गमिंग हो। तुम लोग कौन हो? मेरे रास्ते से हटो। हम जियांग ग्रुप के कानूनी विभाग से हैं। लाइन ने तुम्हारी शिकायत की है उनकी निजी विला पर अवैध कब्जा करने और कंपनी के फंड का दुरुपयोग करने के लिए। अब सूचित किया जाता है कि तुम्हें निलंबित कर दिया गया है और जांच के अधीन कर दिया गया है। क्या वो विला लाइन जीरो ने मुझे खरीद कर दिया था? पैसा भी लाइन जीरो ने मुझे खर्च करने के लिए दिया था। मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। ये बातें तुम कोर्ट में कहना, अभी कहने की जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग लाइन जीरो, तुम ये औरत, मैंने तुम्हारे साथ इतने साल खेल खेला है, तुम बस ऐसे ही मुंह फेर लेती हो। तुम सिर्फ एक औरत हो। औरत, मुझे छोड़ दो। ले जाओ। प्यारे, मैंने गमिंग को निपटा दिया है। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो मैं दक्षिण अफ्रीका आकर तुमसे मिलूंगी। क्षमा करें चेयरमैन, श्री लिन प्रभावित क्षेत्र में है। अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो पहले अनुमोदन प्राप्त करना होगा। लिनयांग, जैसे ही मुझे अनुमोदन मिलेगा मैं तुरंत तुमसे मिलने आऊंगी। डीन, वो रोज अस्पताल के गेट पर खड़ी होकर आपसे अनुमोदन मांगती है। क्या आप उससे हमेशा छिपते रहेंगे? मैं उससे नहीं छिप रहा। वो मुझसे मिलने के लायक नहीं है। लिनयांग मेरा भाई है जिसने लिनयांग को धोखा दिया। मैं उसके साथ किसी भी हाल में नहीं रहूंगा। गाड़ी चलाओ। रुको डीन शेन, दक्षिण अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्र के लिए टिकट खरीदने के लिए आपके अनुमोदन की आवश्यकता है। कृपया मेरे आवेदन को मंजूरी दें। मुझे लिनयांग से मिलने दो। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। कृपया मेरे आवेदन को मंजूरी दें। लिनयांग के बिना मैं वास्तव में नहीं जी सकती। डीन शेन, कृपया कृपया। डीन, वो एक गर्भवती महिला है जो यहां सिर झुका रही है। हाय हमारी। डीन शेन, आपका धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि लिनयांग से माफी मांगूंगी। कभी भी उसे धोखा नहीं दूंगी। लाइंग जीरो, अगर तुम अभी भी इंसान हो तो दक्षिण अफ्रीका जाकर लिनयांग को चोट न पहुंचाओ। चोट पहुंचाना? लिनयांग मेरा पति है, मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? सच में? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जब भी लिनयांग का पेट दर्द होता था तुम कहां होती थी? पेट दर्द? लिनयांग को पेट दर्द नहीं होता। प्यारी पत्नी, मेरा पेट थोड़ा खराब है। पति, मुझे गो असिस्टेंट के साथ बिजनेस डील करनी है। आज थोड़ी देर से आऊंगी। पत्नी, जब लिनयांग का पेट खराब होता है तुम उस गमिंग नाम के लड़के के साथ मजे कर रही थी ना? मैं फिर से पूछता हूं, लिनयांग के हाथ पर चोट कैसे आई? पति, तुम्हारा सूप थोड़ा हल्का है, क्या तुम फिर से बना सकते हो? हल्का है तो पति, थोड़ी देर में नमक डाल दूंगा, फिर हल्का नहीं रहेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से बनाओ। ठीक है पत्नी, तुम्हारी बात मानता हूं। मैं फिर से पूछता हूं, यह मेरी गलती है। मुझे लिनयांग की कदर करनी चाहिए थी। मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। शनडीन, गमिंग को मैंने निपटा दिया है। मेरे पेट में बच्चा, मैं उसे भी गिरा सकती हूँ। मैं उसके साथ फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ। कृपया हमें मौका दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो गमिंग का है? शनडीन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पेट में बच्चा गमिंग का नहीं है। क्या लिनयांग का है? लेकिन लिनयांग को कमजोर शुक्राणु की समस्या है। वह कैसे हो सकता है? कमजोर शुक्राणु? हाँ, लिनयांग का सालाना मेडिकल रिपोर्ट तुम ही लेती हो। क्या तुमने उसे देखा भी नहीं? मैं नमस्ते, यह लिनयांग डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट है। इसे संभाल कर रखें। धन्यवाद। क्या तुम सच में लिनयांग को जानती हो?
तुम्हें अपने पति की सेहत की भी परवाह नहीं है। तुम्हें उसकी माफी पाने का क्या हक है? शिनदीन, मैं सच में जानती हूँ कि मैंने गलती की है। शुरुआत में मैंने यह सब लिनिया के लिए एक बच्चा छोड़ने के लिए किया था, इसलिए मैंने गमिंग को ढूंढा। अब लिनिया को सच्चाई पता चल गई है। मैं इस बच्चे को कभी नहीं रखूंगी। जीरो, मुझे पता है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी अच्छा बनकर रहूंगा। क्या तुम मानोगी? यह बच्चा लिनियांग को दूर कर दिया। बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं, लिनयंग उस मामले में गमिंग से कम नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि आप एक बार जांच कर लें, फिर तय करें कि क्या करना है। इस बच्चे को गिराने से पहले पछताने से बचें। अगर मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी तो मुझे पछतावा होगा। डीन, मत जाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे एक और मौका दीजिए गलती सुधारने का। आप लिनियांग को बता दीजिए, गमिंग का बच्चा मैं गिरा दूंगी, उसे वापस आने दीजिए। शिनडीन। गाड़ी चलाओ। शिनडीन। खत्म हो गया। यह बच्चा अंत में खत्म हो जाएगा। लाइंग जीरो, ये औरत मुझे निकाल दिया, मेरा पैसा ले लिया और मुझे पीटने के लिए लोग भेजे। लेकिन अच्छा है कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। जब तक मैं बच्चे के सहारे उसे नियंत्रित करूंगा, मैं जल्द ही वापसी कर लूंगा। जल्दी करो, प्रसूता को भारी रक्तस्राव हो रहा है। तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। लिनियांग, इस समय भी तुम लिनियांग के बारे में सोच रही हो। दूर हो जाओ। लिनियांग, लायांग महोदया, आपको भारी रक्तस्राव हो रहा है। हिलने डुलने की कोशिश न करें। लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम दोनों फिर से मिलो। लायांग जीरो, फोन उठाओ, हम बच्चे के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, बच्चा बच नहीं सकता। तो नहीं बचाओ, साफ सुथरा काम करो। लायांग महोदया, आपकी शारीरिक स्थिति जबरन गर्भपात कराने के लिए उपयुक्त नहीं है। जबरन सर्जरी भविष्य में बांझपन का कारण बन सकती है, तो यह ठीक है। यह बच्चा सिर्फ मेरे पेट में ही शर्म की बात है। लेकिन बच्चा पहले से ही 4 महीने का है। क्या आप वाकई फिर से विचार नहीं करेंगे? क्या विचार करें? लिनियांग को बताने के बारे में विचार करें कि मैं गमिंग का बच्चा ले रही हूं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। तो कम से कम शारीरिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने तक इंतजार करो, फिर सर्जरी करो। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी तुरंत। तुम्हें क्या हक है कि तुम मेरे बच्चे को गिराने का फैसला करो? क्या फैसला करना है? यह तुम्हारी मुंह मारने की बात नहीं है। अगर यह लिनियांग का बच्चा नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लानत है, फिर से लिनियांग के लिए बच्चा नहीं है। मैं भविष्य में तुम्हें कैसे नियंत्रित करूंगा? डॉक्टर, तुरंत सर्जरी की व्यवस्था करो। रुको, मत जाओ। लाइंग जीरो, तुम्हें लगता है कि तुम बच्चे को गिरा दोगी तो लिनियांग वापस आ जाएगा? लिनियांग अब तुमसे प्यार नहीं करता। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे के लिए बने हैं? तुम तो बस मेरे पालतू कुत्ते हो। लिनियांग की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। महोदय, अगर आप हमारे काम में बाधा डालते रहे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। ऑपरेशन बहुत सफल रहा, मिस लायांग। बच्चा गिरा दिया गया है, आप आराम करें। आपका शरीर जल्द ही ठीक हो जाएगा। लिनियांग, मैंने गमिंग से जुड़ी हर चीज को मिटा दिया है। तुम मुझे माफ कर दोगी और मेरे साथ फिर से शुरुआत करोगी, है ना? हाँ, मुझे मेरा फोन दो, मैं उसे बताना चाहती हूँ। चेयरमैन, देखिए मैंने गमिंग के फोल्डर में क्या खोजा है। फोल्डर में क्या खोजा है? गमिंग, शुक्राणु जीवित दर 0.02%। गमिंग, तुम बांझ हो। तुमने लिनियांग को भगा दिया। तुम इसके लायक हो। तुम
तो मेरे पेट में जो बच्चा है, तुम सोच रही हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है गमिंग का बच्चा है। लिन यांग उस मामले में गमिंग से कम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले महीने ओव्यूलेशन पीरियड में हम एक बच्चे के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? बाद में बात करेंगे, खुद को ज्यादा परेशान मत करो। प्यारे बच्चे, हालांकि तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि तुम कब आओगे। लिन यांग को भी बच्चे पसंद होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पेट में जो बच्चा है वह नहीं हो सकता। लिन यांग का बच्चा। क्या बच्चा गिरा दिया गया है? हाँ, क्या हुआ डॉक्टर? मैं और लिन यांग फिर से शुरुआत करने वाले हैं। मैंने दूसरे आदमी के बच्चे को गर्भ में रखा है। इस बारे में अब और बात नहीं करेंगे। दूसरे आदमी के बच्चे नहीं, नहीं, मैंने अभी डेटाबेस के साथ तुलना की है और आया है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, वह है तुम्हारे पति लिन यांग का बच्चा। यह कैसे हो सकता है? मेरे पति को कम शुक्राणु की समस्या है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह उसका है। तुम लोग मुझे झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया है? क्या उन्हें कम शुक्राणु की समस्या है? उन्होंने मुझे खून दिया है। उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पति को कम शुक्राणु की समस्या है या नहीं, है ना मिस लायांग? डेटाबेस गलत नहीं हो सकता। आपके पेट में जो बच्चा है वह हमेशा से है लिन यांग का बच्चा। तो इसका मतलब है कि मैंने जितनी मेहनत की है गमिंग से सरोगेसी के लिए, वह सब गलत था। मेरे पति में प्रजनन क्षमता है। मिस लायांग, आप ज्यादा दुखी न हो। बच्चा गया तो फिर से पा सकते हैं, पर मैं कैसे पाऊं? मेरा पति भी छोड़ गया, मैं कैसे पाऊं? निकलो यहां से। तुम सब यहां से निकल जाओ। चेयरमैन, और तुम भी निकलो यहां से। लिन यांग, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे गुमिंग के साथ धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम्हारा विश्वास तोड़कर, और नहीं हमारे बच्चे को गिरवाना चाहिए था। मैं एक पापी हूं। मैं मरने लायक हूं, मरने लायक। पत्नी। रोना बंद करो, मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। पति, तुम आखिर लौट आए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। पहले सब मेरी गलती थी। वादा करती हूं फिर कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं किसी और मर्द के साथ नहीं रहूंगी। पति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पति, मैंने गलती कर दी, गलती कर दी। सारे बेकार हो। कितना समय हो गया, अभी भी लिन यांग का कोई संपर्क नहीं। हम यहाँ काम करने आए हैं, लोग ढूंढने नहीं। क्या कहा? अगर लिन यांग नहीं मिला तो तुम सबकी यहाँ नौकरी नहीं रहेगी। निकलो। क्या इस जन्म में मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी? मैंने कहा था लिन यांग को ढूंढो। क्या तुम सब बहरे हो गए हो? चेयरमैन, यह आपका लंच है। फिर वही बेकार खाना। मैंने कहा था मुझे पसंद नहीं। पर यह सब 5 स्टार होटल के मुख्य शेफ द्वारा बनाया गया है। चेयरमैन, आपको आखिर क्या पसंद है? पत्नी, मैंने तुम्हारा पसंदीदा क्रूसियन कार्प सूप भी बनाया है। जल्दी चखो।
कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है पति, तुम्हारा बनाया सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। मुझे अपने पति का बनाया क्रूसियन कार्प सूप पीना है। चेयरमैन, क्या आप काम के फाइलों पर अप्रूवल दे सकते हैं? आप 5 साल से एयरपोर्ट पर खड़े हैं, पर श्री लिन नहीं लौटे। बकवास है, बस मैं लगातार इंतजार करता रहूं। लिन यांग जरूर लौटेगा। पांच साल बाद सोचा नहीं था हम फिर लौट पाएंगे। पति लौट आया। पापा, यह आपका गाँव है। हाँ, यही पापा और आंटी का गाँव है। वह किसी और औरत के साथ बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? मैं ही उसकी औरत हूँ, मुझे ही उसके बच्चे पैदा करने चाहिए। मुझे ही होना चाहिए। रुको, मत जाओ, लिन यांग मेरा है, कोई मुझसे छीनेगा नहीं। पापा, मुझे सेब चाहिए। पापा, मुझे भी सेब चाहिए। ठीक है, पापा तुम्हारे लिए छील देगा। लिन भाई, वे आपके अपने बच्चे नहीं हैं। आपने उन्हें आपको पापा कहने दिया। उनके असली पिता मेरे साथ महामारी क्षेत्र में गए थे। वे शहीद हो गए, हालांकि मैं बच गया। लेकिन मुझे उनके बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। अगर ये 2 बच्चे नहीं होते, मैं वापस देश नहीं आता। शायद लियांग जीरो से नहीं मिलता। इतने साल बीत गए, वह मुझे याद भी नहीं करेगी। पति, पापा, क्या आज मुझे ज्यादा गले लगा सकते हैं? बिल्कुल, हर दिन गले लगाएंगे, ठीक है। लिन भाई, चिकित्सा शिविर की सामग्री तैयार है। बच्चे भी बहुत उत्सुक हैं। इन दिनों बच्चों का साथ देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यह मैंने आपके लिए पानी खरीदा है। लिन भाई, आपको कैसे पता कि मुझे पीच फ्लेवर का पेय पसंद है? आपका चेहरा बहुत लाल है। चुप रहो, बकवास मत करो। लिन भाई, चिकित्सा शिविर का समय हो गया है, चलें। अपना हाथ हटाओ। पति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, यह आंटी कौन है? आंटी नहीं, मैं स्वीकार नहीं करती। तुम क्या स्वीकार नहीं करती? पति, हमारे बच्चे आंटी कैसे कह सकते हैं? हम मैं बच्चों के सामने गाली नहीं देना चाहता, यहाँ से चली जाओ। आंटी, मेरे पापा आपको नहीं देखना चाहते, उन्हें परेशान मत करो। लियांग महोदया, लिन भाई, हमें अभी काम करना है, उन्हें परेशान मत करो। निश्चित रूप से तुमने मेरे पति को बहकाया है, बस कुछ साल हुए हैं। तुमने उनके 2 बच्चे पैदा कर दिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं और लिन भाई साफ हैं। ढोंग मत करो, निश्चित रूप से तुमने मेरे पति को छीन लिया। तुम मर जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती शेन्याओं पर आरोप लगाने में? तुमने क्या किया है, तुम्हें खुद पता है? पति, तुम पहले कभी मुझसे ऐसी बात नहीं कहते थे। निश्चित रूप से तुम हो, यह उकसाने वाला। क्या तुम्हारा पागलपन खत्म हो गया है? हमसे दूर रहो। चलो चलें। पति, मत जाओ। इन सालों में मैंने अपनी गलती मान ली है। घर में तुम्हारे लिए जगह हमेशा बनी हुई है। मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। पुरानी बातें मैं भूल चुका हूँ, माफी की क्या बात है? अगर तुम मुझे परेशान करती रही तो मैं तुमसे नरमी से नहीं बात करूंगा। बुरी आंटी, मेरे पापा से दूर रहो, उनके पास मत आओ। रुको, मत जाओ। लिन भैया पहले देश में थे, तुमने उन्हें बार बार दुख पहुंचाया। वे विदेश जाने के बाद रोज लोगों की मदद करने में व्यस्त रहे। उन्हें आराम करने का भी मौका नहीं मिलता। अगर तुम्हें सच में उनकी चिंता है
तो तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। चलो निकलते हैं। पति जी, मुझे पता था कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। मुझे पता था तुम मुझे बारिश में भीगने नहीं दोगे। पति जी, आज तो तुम ओवरटाइम कर रहे थे ना? मैंने देखा बाहर कितनी बड़ी बारिश हुई है, मुझे तुम्हारी चिंता सता रही थी, इसलिए तुम्हें लेने आ गई। पति जी, मैंने गलती कर दी। मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। देखा, लिन्यांग अब तुमसे प्यार नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारी परवाह करता है। तुम यहाँ क्यों हो? जाने मन, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। मेरे साथ होटल चलो, बिल्कुल पहले की तरह। क्या मैंने पहले ही तुमसे नहीं कहा था? अगर तुमने मेरे और लिन्यांग के बीच में एक बार भी हस्तक्षेप किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन्यांग अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं कभी भी उससे दूसरी औरतों के हवाले नहीं करूंगी। मैं हर उस व्यक्ति से नफरत करती हूँ जिसने मुझे और लिन्यांग को अलग किया, लेकिन मैं खुद से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मुझे अपने किए पर पछतावा है और मैं तुमसे भी नफरत करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी शादी तबाह कर दी। बस करो। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारी और लिन्यांग की शादी तबाह कर दी। अगर तुम मजा लेने के लिए लालायत नहीं होती तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे बिस्तर तक कैसे पहुंच पाता। दरअसल तुम बस एक ऐसी औरत हो जो दिखने में तो पवित्र है लेकिन गंदे काम करती है। चुप रहो। क्या मेरी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई? जब तुम मेरे सामने इशारों से मुझे बुलाती थी तो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक रहा था। अब मजा ले लिया और मुझे दोष दे रही हो। मारो मुझे। मुझे मारने से क्या फायदा? क्या मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? याद रखो, लिन्यांग बच्चे पैदा नहीं कर सकता। मैंने ही तुम्हें बच्चा दिया था। तुमने वह रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी ना? मुझे किसी रिपोर्ट से मतलब नहीं। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मुझे उसकी कीमत चुकाओ। पहले यह रिपोर्ट देख लो, फिर बात करना। साफ देख लो कि कौन बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? अब लिन्यांग वापस आ गया है। बस मैं उससे दिल से माफी मांगूंगी, वह मुझे जरूर माफ कर देगा। और तुम मरते दम तक एक भीख मांगने वाले कीड़े बनकर रह जाओगे। जब तुमने मुझे तबाह कर दिया, मैं तुम्हें लिन्यांग से हमेशा के लिए वंचित कर दूंगा। जीवन भर दर्द में जियो। बधाई हो लिन्यांग, दक्षिण अफ्रीका में महामारी विरोधी उपचार सफल रहा। टीम लीडर के रूप में तुम्हारा योगदान सर्वोच्च है। पुराने शेन, इस लड़ाई में कई डॉक्टरों ने जान जोखिम में डालकर मरीज बचाए। यह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने जिन 2 बच्चों को गोद लिया है, अगर कुछ जरूरत हो मुझे बताना। याओ याओ, हमेशा लिन्यांग की मदद करना। पापा चिंता मत करो, मैं पूरी देखभाल करूंगी। लिन भैया और इन दोनों बच्चों की। लिन्यांग, गुमिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें मारने आया हूं। मेरे शैनशान के इलाके में धौंस जमाने की हिम्मत? क्या तुम्हें लगता है मेरी सुरक्षा टीम सजावट है? सभी गार्ड्स को मेरे ऑफिस बुलाओ। बहुत देर कर दी। गुमिंग, पापा। मर जाओ। बुरे अंकल, तुमने मेरे पापा को परेशान किया। गंदे बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। जीरो, तुम इसे ले जाओ और पुलिस को सौंप दो। मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जीरो, तुमने मेरे लिए छुरा क्यों रोका? क्या यह इस लायक था? पति जी, मुझे माफ कर दो। मिस्टर लियांग, आपके पति लिन साहब तो दिन ब दिन आकर्षक होते जा रहे हैं। बहुत सी महिलाएं उनके बारे में पूछती हैं। सच कहूं, पति चाहे पत्नी से कितना भी प्यार करे, अगर बच्चे की डोर न हो तो बाहर की औरतें खींच ले जाती हैं। अगर मैंने उस दिन तुम्हारा फोन उठा लिया होता, क्या हमारा बच्चा अब मां कह रहा होता? बात मत करो, मैं खून रोक रहा हूं।
पति जी, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अगले जन्म में मैं फिर तुमसे मिलना चाहूंगी, पर एक पवित्र, गलतियों से मुक्त संस्करण में तुमसे मिलने। जब तुम विदेश में थे, वो लगभग रोज आकर अनुमति मांगती थी, तुम्हें ढूंढने जाने की जिद करती। मैंने तुम्हारे कहने पर हर बार सख्ती से मना कर दिया, लेकिन वो और ज्यादा जिद्दी होती जा रही थी। कई बार उसने अपना सिर भी फोड़ लिया। तो क्या अब वह होश में आ सकती है? ये कहना मुश्किल है। पिछली बार गर्भपात के बाद उसका शरीर ठीक नहीं हुआ था। इस बार फिर खूब खून बहा। सालों के डिप्रेशन की वजह से भले ही जान बच जाए, उसकी सेहत पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। मैं और जीरो, भले ही अब कोई मौका नहीं है, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं इसके इलाज के केस देखता हूं। मैं उसे नहीं मरने दूंगा। लिन यांग, क्या तुमने कभी सोचा उस दुर्घटना में तुमने उसे बचाया था, इसीलिए वो तुमसे प्यार करके शादी करना चाहती थी। अब तुम उसे फिर से बचाओगे। डर है कि होश में आने के बाद वो तुम्हें और भी ज्यादा जकड़ लेगी। लेकिन मैं उसे मरते नहीं देख सकता, जिसने मेरे लिए चुरा खाया। ऐसे ही मर जाए। मेरी बात वही है, मुसीबत में मदद न करना। तो डॉक्टर बनने का क्या मतलब? पापा, हम आपके लिए खाना लाए हैं। पापा, शेन याओ बहन ने आपके लिए रेड पोर्ट बनाया है। अच्छा, तुम लोगों ने मेहनत की। पापा रोज हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हैं। पापा सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। पापा, शेन याओ बहन को पता था आपको थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए उन्होंने कम मिर्च डाली। जल्दी टेस्ट करो। लगता है तुम्हारी शेन याओ बहन की कुकिंग थोड़ी सुधरी है। यह तो वह बुरी आंटी है। पापा उसे क्यों बचा रहे हैं? उसने पापा के साथ धोखा किया था। पापा उसकी परवाह न करें। तुम लोग पापा की बात याद रखना। इस दुनिया में सिर्फ बहुत बुरे लोग मरने लायक हैं। बाकी लोग गलती कर सकते हैं, हम उन्हें माफ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, लेकिन यह डॉक्टर होने के नाते मुसीबत में मदद न करने की वजह नहीं बन सका। समझे? हम समझ गए पापा। क्या यह वही है जो आप कहते हैं? डॉक्टर का दिल दयालु होता है। लियांग जीरो, तुमने मेरी जान बचाई। पुरानी बातें मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन हमारा कोई भविष्य नहीं है। होश में आने के बाद आशा है तुम नई जिंदगी जियोगी। तुम दोनों ने खाना खाया? मैं अभी भी जिंदा हूं। यह एक छुरा बर्दाश्त करना सही साबित हुआ। अगर मैं नहीं होती तो यह छुरा मेरे पति को लगता। शायद उसने मुझे माफ कर दिया होगा। इस बार मुझे एक परफेक्ट पत्नी बनना है। पति के साथ अच्छे दिन बिताने हैं। 317 और 405 के मरीज दवा लेने के बाद अस्पताल में रहें। थोड़ी देर निगरानी करें। अगर कोई समस्या नहीं है तो डिस्चार्ज की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर लिन। पति, लिन भाई, पापा, ये फिर से हैं। इन्हें क्या हक है मेरे पति के पास रहने का? सच में तुम लोग कैसे आ गए? लिन भाई, आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है। मैं और बच्चों ने तुम्हारे लिए खास तौर पर उपहार चुना है। क्या सच में? पापा जल्दी खोलो। यह हमने मन से तुम्हारे लिए चुना है। पापा जल्दी देखो। यह उपहार याओ बहन ने अपनी आधी महीने की तनख्वाह से खरीदा है। एक पुराने स्टाइल की टाई जो दिखने में भी अच्छी नहीं है। मेरे पति को देना चाहते हो? अगर देना है तो महंगा दो। मेरे पति को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड कपड़ा पिछली बार चिकित्सा शिविर में खो जाने के बाद बहुत समय से ऐसा ही नहीं मिल रहा था।
असल में मैंने विदेश में अपने दोस्त से 3 महीने तक ढूंढवाया था। अरे नहीं, मेरा मतलब है मैंने अचानक देखा। धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आया। याओ बहन को हर रात इस तस्वीर को देखकर सोना पड़ता है। लिन भाई, कॉफी में सिर्फ 1/3 चीनी डालो। रात की राउंड में कंबल लेकर जाओ, उसके सोने का चेहरा फिर से न देखो। याओ बहन, क्या तुम पापा को पसंद करती हो? चुप रहो, बकवास मत करो। अरे लिन भाई, तुम बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो, मुझे वापस दो। मैं नहीं दूंगी। मुझे वापस दो, जल्दी करो। पहले जब मैं पति को उपहार देती थी, उसे कभी इतना खुशी नहीं होती थी। हाँ, पहले पति जानता था मेरी कॉफी में कितनी चीनी डालनी है, लेकिन मुझे नहीं पता था उसे कितनी चीनी चाहिए। गुमिंग के साथ हुई उन घटनाओं के बाद मुझे क्या हक है उसकी माफी पाने का? अब वह शायद मुझसे दुखी नहीं होना चाहता। लिन भाई, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, शायद मैंने गलत देखा। लिन भाई, आज लियांग जीरो की दवा बदलनी है। चलो हम साथ चले हैं। चलो। वह कहाँ है? 317 वार्ड के मरीज। प्रोफेसर लिन, 317 के मरीज के जागने के बाद वह डिस्चार्ज हो गई। उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति में उसे डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। क्या आप लोगों को पता नहीं है? हम उसे रोक नहीं सके उसके जाने से पहले। उसने मुझे आपको एक संदेश दिया। क्या? उसने कहा 2 बार मरने के बाद ही समझ आया कि सच्चा प्यार कब्जा करना नहीं है, बल्कि छोड़ देना है। दुर्भाग्य से उसे यह बहुत देर से समझ आया, इतनी देर से कि माफी मांगने का अधिकार भी नहीं रहा। उम्मीद है कि उसका बिना बताए जाना आपको भूलने में मदद करेगा। अप्रिय अतीत। मिस्टर लिन, यह मिस्टर लियांग है। जाने से पहले उन्होंने हमें कंपनी के सभी शेयर आपको सौंपने का प्रोटोकॉल दिया। कृपया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करें। अब से आप हमारे चेयरमैन हैं। मिस्टर लियांग ने यह भी कहा कि कंपनी के भविष्य के मुनाफे आप चिकित्सा सहायता या मुफ्त चिकित्सा के लिए उपयोग कर सकते हैं। वह चाहती थी कि आपको अच्छे काम करने में कोई आर्थिक परेशानी न हो। कंपनी का नाम जियांग ग्रुप नहीं था? यह लियांग ग्रुप कैसे बन गया? मिस्टर लियांग का मतलब था कि वह आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ग्रुप का नाम भी बदल दिया। ये तस्वीरें सभी को ठीक किया गया है। हाँ, उस समय गुमिंग ने जानबूझकर नष्ट कर दिया था आपकी तस्वीरें। उस समय मिस्टर लियांग बहुत नाराज हुए। गुमिंग को सजा देने के बाद उन्होंने कलम उठाई और एक एक करके इन तस्वीरों को ठीक किया। जियांग ग्रुप कई रातें जागकर। मिस्टर लिन। मिस्टर लिन, आप वापस आ गए। ओ हाँ मिस्टर लिन, जब आप विदेश गए थे तब वो अज्ञात वाहन आपके घर के सामने फिर से खड़ा था। हमने आपके निर्देशानुसार उस कार को तोड़ दिया। उस समय आपकी पत्नी हमारा बहुत समर्थन कर रही थी। लियांग जीरो ने आपको कार तोड़ने दी। हाँ, और बाद में उन्होंने हमें एक इनाम भी दिया। पति, मैंने घर का पासवर्ड आपके जन्मदिन पर सेट कर दिया है ताकि आप हमेशा घर का पासवर्ड याद रखें। इतने समय बीत गया है, उसे पासवर्ड बदल देना चाहिए था। इक्कीस अप्रैल, पति ने पता लगा लिया कि मैं और गुमिंग धोखा दे रहे थे, और यही वह दिन था जब मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया।
23 अप्रैल पति के जाने के बाद मैंने पूरी रात जागना शुरू कर दिया। मैं सो नहीं सकती थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करती, पति की छवि सामने आ जाती। मुझे पछतावा हो रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। 25 अप्रैल मैंने आवेदन पत्र लेकर शेन डीन से मंजूरी मांगने गई, लेकिन शेन डीन बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि मैं लिनयांग से मिलूं। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई बार अपने पति की भावनाओं को नजरअंदाज किया। मैं अपनी लापरवाही से नफरत करती हूं। 28 अप्रैल जब मैंने बच्चा गिरवाया, तब मुझे पता चला कि मैंने अपने और अपने पति का बच्चा गिरवाया, गुमिंग का नहीं। उस दिन मैं मरना चाहती थी। लियांग जीरो। जो बीत गया सो बीत गया। आशा है कि आप भी आगे देखेंगे और अपनी नई जिंदगी ढूंढेंगे। सुना है कि इस बार जो डॉक्टर आए हैं वे प्रांतीय शहर के हैं। उनकी चिकित्सा कला बहुत अच्छी है। जल्द ही वे आपकी खांसी की जांच करेंगे, शायद ठीक कर दें। यह मेरी पुरानी बीमारी है। पहले जब जवान थी, गलत काम किया और ठीक से आराम नहीं किया तो किसने जवानी में गलतियां नहीं की? आपको खुद को इतना सजा देने की जरूरत नहीं। हाँ, आज के मुफ्त इलाज में अगर कोई मुश्किल मरीज मिले तो सबको हमारे अस्पताल भेज दो, खर्चा मैं उठाऊंगा। ठीक है लिन डीन। नमस्ते, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? क्या आप इलाज के लिए आए हैं? नहीं, धन्यवाद। जियांग ग्रुप अब अच्छा कर रहा है। क्या साथ चलकर देखना चाहेंगे?